नमस्कार, सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि देश की जीडीपी में ही इस क्षेत्र का 30% तक का योगदान है। देश के कामगारों की बात करें तो इनमें से 11 करोड़ से ज्यादा को इसी क्षेत्र में रोजगार भी मिलता है। लेकिन कोरोना काल में इन्हीं छोटे उद्योगों पर बड़ी मुश्किल आई है, जिसे देखते हुए ही केंद्र सरकार ने कई अहम फैसले लेते हुए आत्मनिर्भर भारत पैकेज में मुश्किल में फंसे एमएसएमई की सहायता के लिए 20,000 करोड़, 3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री लोन, 4,000 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट गारंटी, छोटे उद्यमों में हिस्सेदारी खरीदने के लिए 50,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स जैसी घोषणाएं की हैं, जिनमें 2 लाख कंपनियों को फायदा भी होगा। वहीं सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा में भी बदलाव कर दिया है और उससे ये स्पष्ट कर दिया है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। लेकिन उद्यमियों को प्रशासनिक और जो अहम घोषणाएं आत्मनिर्भर भारत के तहत की गई हैं, उनके क्रियान्वयन में आने वाली व्यवहारिक समस्याओं से निजात दिलाने के लिए त्वरित निर्णय और शिकायत निवारण की व्यवस्था बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया। इसी चैंपियंस पोर्टल पर यानी एमएसएमई पोर्टल पर आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं कि क्या है ये चैंपियंस पोर्टल, जिसका वेबसाइट है champions.gov.in। चैंपियंस यानी क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। आइए आपको बताते हैं कि ये चैंपियंस पोर्टल आखिर है क्या। जैसा हमने बताया, इसकी फुल फॉर्म बनती है क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। दरअसल ये जो एमएसएमई की जितनी भी इकाइयां हैं, उनके लिए एक तरीके का वन स्टॉप सोल्यूशन है ये चैंपियंस पोर्टल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त है ये, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, ये जो लेटेस्ट टेक्निक है उनसे लैस है ये पोर्टल। तकनीक पर आधारित मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये पोर्टल। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण व्यवस्था है यानी सीपी ग्राम्स, उससे भी सीधे जुड़ा हुआ है ये चैंपियंस पोर्टल। और इससे फर्क ये पड़ेगा कि सीपी ग्राम्स पर जो भी शिकायतें की जाएंगी वो सीधे चैंपियंस पोर्टल पर ही पहुंचेंगी, और उससे फायदा ये होगा कि शिकायतों को निपटाने की जो व्यवस्था है वो और तेज हो जाएगी, तो शिकायतों का जल्द ही निपटारा हो पाएगा। और लक्ष्य रखा गया है कि 72 घंटों में यानी 3 दिनों में हर शिकायत का निवारण कर दिया जाए। किसी भी फाइल को 3 दिन से ज्यादा देर तक ना रखा जाए। पूंजी की कमी, श्रम शक्ति की किल्लत, जरूरी अनुमतियों, ऐसे तमाम मुश्किलें हैं जिनका समाधान इस पोर्टल के जरिए हो सकता है। यही नहीं, बल्कि ये पोर्टल ऐसी इकाइयों की पहचान करेगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चैंपियन बन सकती हैं। बड़ी बात कि पूरी तरह से स्वदेशी है ये चैंपियंस पोर्टल। और अब इस पोर्टल से 66 राज्यों में जो इकाइयां हैं उनको भी जोड़ दिया गया है। तो बड़ी बात यह है कि ये जो चैंपियंस पोर्टल है, ये समझना जरूरी है कि ये चैंपियंस पोर्टल आखिर है क्या, और जो हमारे देश की एमएसएमई इकाइयां हैं वो आखिर किस तरीके से इस पोर्टल से फायदा उठा सकती हैं, क्योंकि एक नई चीज है। तो इसको समझने के लिए ही आज हमने ये चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, और हमारे साथ जुड़े हैं कुछ विशिष्ट मेहमान, उनका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर चरण सिंह जुड़े हुए हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं ईग्रो से, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिमेश सक्सेना जी, आप प्रेसिडेंट हैं फिस्मे की यानी फेडरेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अनिमेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये जो पोर्टल शुरू किया गया है, इस पोर्टल के लिए ये कहा गया है, खासतौर पर जो इसकी वेबसाइट है उसकी वेबसाइट पर ये लिखा गया है स्मॉल हैंड्स टू मेक यू लार्ज, यानी कि जो बड़े छोटी इकाइयां हैं उनको बड़ा करने की कोशिश की जाएगी इस पोर्टल के जरिए। लेकिन सबसे पहले आखिर लक्ष्य क्या है इस चैंपियंस पोर्टल का? ये एक तो सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा, बहुत अच्छा कदम है। और हम लोगों की अभी पीछे कुछ समय पहले ऑनरेबल मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें फिस्मे, फिक्की और सीआईआई सभी के प्रतिनिधि थे। और हम लोगों ने कहा भी था कि सर ऐसा कोई एक डैशबोर्ड या कोई ऐसी चीज हो कि जिसमें जो भी हमारे ग्रीवेंसेस हैं या चैलेंजेस हैं स्पेशली एमएसएमई सेक्टर के, उनको मॉनिटर किया जाए और उनको रिजॉल्व किया जा सके। तो ये बहुत अच्छी पहल है। और इसमें जो सरकार ने अभी एमएसएमई के लिए पैकेज, आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में जो पैकेज आया था, उसमें जो बहुत सी सुविधाएं थी, अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो सुविधाएं या स्कीम्स आती हैं वो उसका ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा लोग अवेल नहीं कर पाते हैं उसको। उसमें बाधाएं बहुत सी होती हैं, कुछ उसमें प्रोसीजर्स रिक्वायरमेंट ऐसी आ जाती हैं।
तो इसके लिए इस पोर्टल का बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा कि जो बैंक लोन्स हैं, क्रेडिट फ्री बैंक लोन, गारंटी फ्री बैंक लोन्स हैं और जो दूसरी स्कीम्स आई हुई हैं, तो इसके लिए हम लोग काफ़ी उम्मीद है हमें कि ये पोर्टल इसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा लोगों के अपने ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए। अनिमेश जी, हम जानते हैं कि फिस्मी जो है वो ये जो छोटी और मध्यम इकाइयां हैं इनके लिए काफ़ी बड़े स्तर पर काम कर रही है। एक तरीके से इनकी आवाज़ के तौर पर सामने है, ये एनजीओ की तरह काम करते हैं। इसलिए ये समझना चाहेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि कोरोना काल में इन छोटी इकाइयों को ज़्यादा मुश्किल हुई है और अब जबकि आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा हो गई है तो उसके बाद सबकी नज़रें इस ओर हैं कि किस तरीके से ये छोटी और मध्यम इकाइयां जो हैं ये वापस से शुरू हो पाती हैं। ऐसे में पूंजी की किल्लत, श्रमकारों की किल्लत, ये तमाम किल्लतें इनके सामने हैं। किस तरीके की मुश्किलें आत्मनिर्भर भारत के बाद उस पैकेज की राहतों से जोड़ने में आ रही हैं और किस दिशा में आप काम कर रहे हैं और चैंपियंस पोर्टल आपके कार्यों को भी किस तरीके से सहायता प्रदान कर रहा है? देखिए, इस समय जो सबसे बड़ी किल्लत जो है कि जब हमें लॉकडाउन में जाना पड़ा सबको और अचानक से सारा काम रुक गया, ऑर्डर्स रुक गए, कुछ प्रोडक्शन में जो प्रोसेस थी, अब उसको दोबारा खड़ा करने में सबसे बड़ी मुश्किल आ रही है 2 चीज़ों की। एक तो पूंजी की सबसे बड़ी किल्लत है क्योंकि 2 महीने से किसी एमएसएमई, किसी यूनिट को भी कोई रेवेन्यू नहीं मिला और उसके फिक्स कॉस्ट थी, उसमें जो वेजेस थे, सैलरीज थे, बिजली के बिल थे, रेंटल था बहुत सी यूनिटों का और कुछ गवर्नमेंट की स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उसमें एक्सपेंसेस थे, इनकम बिल्कुल नहीं थी, तो एक पूंजी की किल्लत हो गई। दूसरे जो श्रमकार थे, काफ़ी कुछ श्रमकार वो अपने-अपने गाँव की तरफ चले गए वापस, ज़्यादातर माइग्रेंट लेबर होती थी। तो उनकी वापसी एक बहुत बड़ा भी चैलेंज है कि वो कब तक वापस आ पाएँगे क्योंकि इस समय जितनी भी यूनिटों ने कोशिश की है खुलने की, जो हम लोगों के संपर्क में हैं, उन सबका कहना है कि वो अभी 25 से 30% लेवल पे ही ऑपरेट कर पा रहे हैं क्योंकि श्रमकार नहीं हैं। और एमएसएमई चूँकि छोटी यूनिट्स होती हैं कई, उसमें कई बड़ी की पोज़ीशंस के लोग होते हैं कि जिनका रहना बहुत ज़रूरी होता है कि जो एक अनस्किल्ड लेबर तो आपको फिर भी मिल जाती है, लेकिन कुछ उसमें स्किल्ड लेबर्स होते हैं, उनका पहुँचना रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो बहुत से ऐसी यूनिट्स हैं जो यहाँ तक कोशिश कर रही हैं, वो लोगों को बुलाने की कोशिश कर रही हैं, उनको वहाँ से लाने का इंतज़ाम कर रही हैं, उनको पैसे भेज रही हैं कि आप जो ट्रेनें चल रही हैं, उनसे आप वापस आ जाएँ। जी। तो सबसे बड़ा चैलेंज है एक तो श्रमकार वापस आ जाएँ, समय रहते पे। दूसरा है पूँजी, जो सरकार की जो अभी एक गारंटी फ्री लोन स्कीम आई है, उससे बहुत बड़ी हेल्प होनी है। उसमें कुछ अभी ग्राउंड लेवल पे बाधाएँ आ रही हैं कि कुछ बैंकों द्वारा उसमें पेपर वर्क की बहुत ज़्यादा डिमांड करी जा रही है कि जैसे वो देख रहे हैं कि आपके पास ऑर्डर्स कितने हैं, आपकी बैलेंस शीट कैसी है। ये सब दिक्कतों का समाधान सरकार से हम लोगों की उम्मीद है, इस चैंपियन पोर्टल पे भी इस इश्यू को हम लोग डालेंगे जी। कि अगर बैंक लोन उन्हीं को देगा ये गारंटी फ्री जिनकी ऑलरेडी बैंक के साथ एक रिलेशनशिप बनी हुई है। तो उसी रिलेशनशिप के आधार पे बैंक उससे कोई एडिशनल पेपर वर्क ना मांगे और उनको वो लोन जितनी उनकी एलिजिबिलिटी है इस स्कीम के तहत वो दे दिया जाए। जी, इस और वक्त तीसरी जी। इस वक्त मैं डॉक्टर चरण सिंह को भी चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। डॉक्टर चरण सिंह, जो बात अभी अनिमेश जी ने कही है, मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी क्योंकि हम जानते हैं कि 3 लाख करोड़ की जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम दी गई है उसमें भी 100% गारंटी का आश्वासन तो है, लेकिन जाहिर है कि बैंक एनपीए बढ़ने की आशंका को लेकर आशंकित हैं। अभी तक भी जो आंकड़े हैं बताते हैं कि एमएसएमई का बैंक कर्ज लगभग 29 लाख करोड़ रुपए का है, जिसमें से 3 लाख करोड़ का एनपीए भी है। लेकिन इन सब के बावजूद इस वक्त जो मौजूदा समय है, ये वक्त है कि हैंड होल्डिंग की जरूरत है इन एमएसएमई की इकाइयों को। ये जो हमने चैंपियंस पोर्टल सरकार ने जो लॉन्च किया है, इस चैंपियंस पोर्टल के जरिए आप किस तरीके से इन छोटी इकाइयों की समस्याओं का निदान होते देख रहे हैं, खासकर तब जबकि ये कहा जा रहा है कि जो भी आपकी शिकायतें हैं उसको 3 दिन में ही उनका निवारण किया जाएगा और एक पूरी व्यवस्था बनाई गई है। किस तरीके से इसे आप इस दिशा में सहायता के तौर पर देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये जो माहौल है देश में कोविड-19 के कारण सरकार ने काफ़ी कुछ एमएसएमईज के लिए लाए हैं। तो वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो माहौल बना है एमएसएमईज का और एमएसएमईज को हेल्प करने का और एमएसएमईज को सपोर्ट प्रोवाइड करने का, वो सबके सामने ज़ाहिर है। तो उसमें काफ़ी स्कीम्स अनाउंस हुई हैं। आपने भी एक स्कीम 3 लाख की कही है और चैंपियन पोर्टल जो है, चैंपियन पोर्टल एमएसएमईज की जो प्रॉब्लम्स या जिन उनको चैलेंजेस आ जाती हैं या जिस तरीके का उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है पर वो सामने सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो कंप्लेन कर सकते हैं। तो उससे वो क्योंकि वो कंप्लेन पोर्टल पे आ गई है
और जैसे स्पोक एंड हब है, कुछ दिल्ली में है, कुछ जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम है वहाँ पे वो सुलझाई जा सकती है। अब मैं आपसे एक बात कहनी चाहूंगा कि एमएसएमईज का मोर्टेलिटी रेट वैसे ही हमारे देश में और किसी भी देश में काफी होता है, पर हमारे देश में तो मोर्टेलिटी रेट एमएसएमईज का बहुत ज्यादा है। उसका मेन कारण ये रहा है कि एमएसएमईज की जो कैटेगरी है, आपने शुरू में कहा डेफिनेशन बदली है, टर्नओवर का आपने कहा, इन्वेस्टमेंट का कहा, पर आपको पता है कि एमएसएमईज 6 करोड़ एमएसएमईज हैं, 12 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय कर रही हैं और 30% देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। तो बड़ी अहम, पर इनकी जो मोर्टेलिटी रेट है, उस मोर्टेलिटी रेट के कुछ कारण ये हैं कि जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको पूरा नॉलेज नहीं रहता है कि सरकार ने क्या क्या स्कीमें बना रखी हैं। कुछ स्कीमें बैंक से चल रही हैं, सिड भी काफी सहायता दे रहा है, सरकार अपने आप में इतनी सहायता पहुंचा रही है, कुछ यहाँ से हो रहा है, कुछ देश अपने प्रदेशों प्रांतों में हो रहा है, तो वो सारी स्कीम्स इन तक आती नहीं। तो ये जो चैंपियन पोर्टल खुला है, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके हम लोग कहते हैं ना फाइनेंशियल लिटरेसी, जैसे हमने जनधन अकाउंट्स खोले, लोगों को बताया कि सरकार ये सब कर रही है, उसी तरीके लघु उद्योग के लिए, एमएसएमईज के लिए सरकार ने इतनी स्कीम्स बना रखी हैं। चैंपियन जो पोर्टल है उसमें आते सार आपको आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ये भी हम सुलझा सकते थे, ये भी सुलझा सकते थे। तो एक किस्म की हैंड होल्डिंग और हेल्पिंग हैंड है। जहां तक आपने दूसरा सवाल कहा, आपने कहा कि ये लिक्विडिटी कैसे होगी, इनको फाइनेंसेस कैसे देंगे। तो जो लघु उद्योग होते हैं उनकी जितनी भी रिसर्च हुई है, मैंने भी रिसर्च की है, देश में बहुत रिसर्च हुई है, उसमें कुछ चीजें हैं जहाँ पे कमी हो जाती है और जहाँ पे वो ज्यादातर मार खाते हैं और मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। एक एचआर इश्यूज होते हैं, अभी अभी आपके विशेषज्ञ बता रहे थे आपको कि हाँ लेबर चला गया, लेबर कैसे बुलाया जाए, एक वो हो सकता है। इनपुट्स कहाँ से आएंगे, मार्केट कहाँ है जहाँ पे आउटपुट डालना है, जो लेबर लॉज हैं वो कैसे हैं, टैक्स लॉज क्या है, अकाउंटिंग कैसे करनी है, इन सब पहलुओं पे एमएसएमईज क्योंकि एक्सपर्ट्स नहीं होते, और हमारे देश में काफी लोग कभी कभी फैमिली बिजनेस होती है, कभी और कहीं नहीं हुआ तो चलो अपने एक लघु उद्योग शुरू कर देते हैं, तो इन सारे पहलुओं पे एक्सपर्टीज नहीं होती है। तो ये चैंपियन पोर्टल है, ये सारी चीजें मिलाएगा। आप अगर कहेंगे कि देखिए सर लेबर की प्रॉब्लम आ रही है, भाई कैसा लेबर चाहिए, स्किल चाहिए, कहाँ पे है, कहाँ चला गया, somebody can hand hold you, गाइड कर सकते हैं। फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है, नजदीक बैंक कौन सा है, सिडबी की कोई अगर स्कीम है और किसी बैंक की स्कीम है तो उसको टैप आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने इतनी स्कीमें अनाउंस की हैं कोविड के दौरान, आप उनको टैप कर सकते हैं। कोलैटरल, बिना कोलैटरल के लोन ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें कोई चैंपियन पोर्टल हैंडल करेगा। तो मुझे लगता है ये एक किस्म का ना हेल्पलाइन है और ये सपोर्ट लाइन है। कहीं भी किसी लघु उद्योगपति को कोई मुश्किल आ रही है तो आप यहाँ से कम क्लैरिटी मिल जाएगी, गाइडेंस मिल जाएगी और मोर्टेलिटी रेट पे फर्क पड़ेगा। डॉक्टर चरण सिंह, लेकिन जैसे आपने कहा कि एक हेल्पलाइन की तरह है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा विस्तृत हेल्पलाइन है ये, क्योंकि बहुत अलग अलग आयाम तक ये हैंड होल्डिंग करने को तैयार है ये चैंपियंस पोर्टल एमएसएमई क्षेत्र की इकाइयों का। ऐसे में जब ये बात कही जाती है कि ये उन इकाइयों की भी पहचान करेगा जो अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बनने की क्षमता रखती हैं, उन्हें भी आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करेगा। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि इस वेबसाइट की ओपनिंग लाइन ही कहती है, आवर स्मॉल हैंड्स टू मेक यू लार्ज। एक स्पष्ट बात है कि हमारे देश में छोटे छोटे स्तर की बहुत सारी इकाइयां हैं, लेकिन अगर हमें विश्व स्तर में बढ़ना है तो हमको बड़े स्तर की इकाइयों की भी जरूरत है। कहां तक इस चैंपियंस पोर्टल को इस मोर्चे पर आप एक फेस बदलने वाला एक पहल के तौर पर देखते हैं, क्योंकि यही छोटी इकाइयां बड़ी इकाइयां बनेंगी तो ज्यादा लोगों को रोजगार भी दे पाएंगी? देखिए, दो चीजें हैं, एक तो रोजगार दे पाएंगी, जैसे मैंने आपको कहा कि 30% देश की जीडीपी जो है उत्पादन है वो इधर से ही आता है। 12 करोड़ लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, कृषि के बाद यही हैं जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉय कर रहे हैं, और 6 करोड़ तो इकाइयां हैं। पर एक चीज याद रखिए, 6000 प्रोडक्ट्स ये इकाइयां बना रही हैं और पूरे देश में फैली हुई है। और एक जस्ट एक इलस्ट्रेशन के तो एग्जाम्पल के तौर पे कहना चाहूंगा, हर प्रदेश में अपनी अपनी कुछ खासियत है। कोई जयपुरी रजाई बना रहा है, कोई कोल्हापुरी चप्पल बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, पूरे देश में ऐसे चीज फैली हुई है। तो इसलिए जब हैंड होल्डिंग हो रही है तो हाँ, सेंट्रल हब में बात आ गई और वहां से स्टेट में जा सकती है। आप लघु उद्योगपति को अंग्रेजी या हिंदी में ही सिर्फ समझाने की क्षमता नहीं रखेंगे, आप उनको उनकी भाषा में उनके स्तर पे समझाने की भी क्षमता रखेंगे इस चैंपियन पोर्टल से, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब बात आ गई जो आपने दूसरी कही कि छोटी इकाइयों, और अगर हमने विश्व स्तर पे काम करना है
तो हमारी छोटी-छोटी इकाइयों में ये क्षमता होनी चाहिए कि देखें कि विश्व स्तर में हम लोग कैसे जा सकते हैं। एक साधारण सा उदाहरण ले लीजिए, हमारी विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री है। इतनी अच्छी चीज़ें ये विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री बनाते हैं, पूरी दुनिया भर में जो हाथ से काम हुआ होता है उसका बहुत सत्कार और इज़्ज़त होती है, पूरी दुनिया में उसकी ज़रूरत पड़ती है। पर ये जो लघु उद्योग हैं, क्या उनको पता है कि अमेरिका में या रशिया में या जर्मनी में हमारा प्रोडक्ट जा सकता है? तो ये जो चैंपियन पोर्टल है, ये गाइड कर सकता है, अच्छा आप ये चीज़ बना रहे हैं, इस तरीके की चीज़ बना रहे हैं, यहाँ पर आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मुझे ये चीज़ इस तरीके अच्छी लगी, जो मैं आपसे कह रहा था शुरू में, कि जो लघु उद्योगपति होते हैं, कोई बहुत पढ़े-लिखे शायद नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जी जिस तरीके वो काम में आ जाते हैं, पर 8 कारण हैं जिन कारण उनकी मोर्टेलिटी होती है और बढ़ नहीं पाते हैं। जैसे मैंने बताया लेबर है, इनपुट मार्केट, आउटपुट मार्केट है, फाइनेंसेस है। तो चैंपियन पोर्टल में आप ये कवर करके अब कोई स्केल अप करना चाहता है। स्केल अप करके है कि देखिए मैं देश में इतना कुछ कर रहा हूँ, पर मैं सोचता हूँ कि मैं अगर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दूँ तो ये सबको फ़ायदा होगा, देश को एक्सपोर्ट का फ़ायदा हो जाएगा, मैं एम्प्लॉइज़ भी बढ़ा पाऊँगा और सबको फ़ायदा हो जाएगा। तो ये चैंपियन पोर्टल आपको गाइड कर सकता है कि उस जगह पे ये हो सकता है। मैं चैंपियन पोर्टल का इससे भी ज़्यादा आगे देख रहा हूँ, आपको पता है हर देश में इंडिया की एम्बेसी होती है, हर एम्बेसी में इकोनॉमिक मिनिस्टर बैठा होता है, बिल्कुल आई होते हैं। तो अगर उनके साथ आप कनेक्ट कर देंगे और उनको पता चले, अगर समझिए वाशिंगटन डीसी अमेरिका में हमारा एक एम्बेसडर बैठा है, उसका इकोनॉमिक मिनिस्टर को पता चले कि मैसूर संदल सोप सोच रहे हैं कि हम दुनिया भर में मैसूर संदल सोप पहुंचा दें, तो वो एकदम कटक से काम करेगा, सोचेगा हाँ कहाँ पे मैं पहुंचा सकता हूँ। तो ये चैंपियन पोर्टल को इस तरीके कनेक्ट कर देना चाहिए इंटरनेशनली, ताकि हमारी एक्सपोर्ट मार्केट्स एकदम खुल जाएंगी। बिल्कुल, ऐसे में अनिमेश जी इसी बात को मैं आगे भी बढ़ाना चाहूँगी, क्योंकि जब हम ये देख रहे हैं कि छोटी और मध्यम इकाइयों को सहायता देनी चाहिए, चैंपियंस पोर्टल एक माध्यम है इनकी सहायता के लिए, लेकिन जाहिर है कि जब इन इकाइयों तक सहायता पहुंचाने की बात होती है तो जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय स्तर पर जो काम करने वाले हैं, जो उनका हैंड होल्डिंग करने वाले हैं, उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पोर्टल के साथ भी विभिन्न राज्यों की इकाइयों को जोड़ा गया है, कहाँ तक ये आगे काम करती, बेहतर काम करती दिखती हैं, और आपका अनुभव क्या कहता है कि इस तरीके से चैंपियंस पोर्टल से जब ये स्थानीय इकाइयां जुड़ रही हैं, जो इन इकाइयों की सहायता करने के लिए जो स्थानीय स्तर के ऊपर बोर्ड हैं वो जुड़ रहे हैं, कहां तक वो इस तस्वीर को और बेहतर कर सकते हैं? देखिए ऐसा है, किसी भी स्कीम की सफलता तभी हो पाती है कि जब ग्राउंड लेवल के जो लोग हैं वो उसके लिए सेंसिटाइज किए जाएं और वो सेंसिटिव हो समस्या को समझने के लिए। अनफॉर्चुनेटली अक्सर ऐसा देखा गया है कि स्कीम के पीछे इंटेंशन बहुत अच्छा होता है, सरकार की मंशा होती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो स्टाफ या जो अधिकारी होते हैं उनमें कई बार उस स्कीमों को लेके बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं होता, और वो लोग रूल्स और रेगुलेशंस को लेके इतने ज़्यादा पर्टिकुलर हो जाते हैं कि वो एसएमईज उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो ये बहुत जरूरी है कि ग्राउंड लेवल के जो या स्टेट लेवल पे जो बोर्ड्स जिनको साथ लिंक किया गया है उनको सरकार सेंसिटाइज करे कि ये इस समय आपको हैंड होल्डिंग की जरूरत है, क्योंकि जैसा कि भी चरण जी ने भी बताया कि बहुत से जो एसएमईज हैं उसमें देखिए काफी लोग सेमी लिटरेट हैं, कुछ इलिटरेट भी लोग हैं जो अपना कुछ ना कुछ व्यवसाय कर रहे हैं, तो उनमें एजुकेशन और उनके पास वो अपने काम में ही इतने बिजी हो जाते हैं कि उनको इन स्कीमों के बारे में ठीक से पता भी नहीं होता। तो उसके लिए अगर वो कुछ छोटी छोटी वर्कशॉप कराएं और उसके बाद उनकी हैंड होल्डिंग भी करें कि उस चीज को, उस स्कीम का वो फायदा कैसे ले सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, क्रेडिट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, या जो गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स हैं उनको जैसे लैब टेस्टिंग के ऊपर है उनको सब्सिडी मिल जाती है, या जैसे अगर आपको अपनी मार्केट एक्सपैंड करनी है, कुछ बाहर की एग्जीबिशन में जाने के लिए कुछ सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से, कुछ सब्सिडी हैं, कुछ वो रिइंबर्समेंट होती हैं, उन सब का फायदा उन्हें मिल सके, लेकिन उसके लिए ग्राउंड लेवल के लोगों को सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी होगा, और वो लोग इस मुहिम को वही लोग आगे बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज ये एक सिर्फ फॉर्मेलिटी बन के रह जाएगा। जी, लेकिन ऐसे में तो ये भी कहा जा सकता है कि फिस्मी जैसी संस्थाओं का रोल भी बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि आप भी स्थानीय स्तर पर इन तमाम लोगों के साथ जहां एक और काम करते हैं वहां ऐसी संस्थाओं को भी आगे लाने का काम करते हैं जो वास्तव में लोगों के हैंड होल्डिंग जमीन पर कर सकते हैं। यस, फिस्मी इनफैक्ट इस रोल को बहुत अच्छी तरह से अदा कर रहा है, क्योंकि हमारे साथ पूरे हिंदुस्तान की 700 इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जुड़ी हुई हैं जो हमारी मेंबर्स हैं, और हम लोग उनके साथ किसी भी तरह का कोई इशू होता है
स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ उसको टेकअप करते हैं, उनकी वर्कशॉप हम लोग कराते हैं, एक्सपर्टीज बुलाते हैं। और अभी एक फिस्मे ने एक नया आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है, हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पे जा रहे हैं। आप ये देखिएगा कि जैसे बताया शरण जी ने कि आज की डेट में हम लोग बढ़िया एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं एमएसएमई सेक्टर से, कुछ ट्रेडिशनल क्राफ्ट को छोड़ के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो टेक्नोलॉजी जैसे कई मुल्क देश हैं वर्ल्ड में, जैसे स्पेशली साउथ कोरिया है या जर्मनी है, इटली है, यहाँ पे स्मॉल सेक्टर बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन वो सेचुरेट हो चुका है वहां पे। अब उनके पास वहां पे और एक्सपेंड करने का स्कोप नहीं है, उनके पास टेक्नोलॉजी है। उनको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके साथ वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके और उस मार्केट को वो एक्सपेंड कर सकें। अभी फिस्मे ने एक कोरिया की एक संस्था है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, कोस्मा के नाम से, उसके साथ हम लोगों ने एक एमओयू साइन किया है कि जिसमें हम मैच मेकिंग कर रहे हैं। हम कोरिया के जो स्मॉल एसएमई मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको और इंडियन एसएमईज को हम मैच करा रहे हैं कि वो अपनी टेक्नोलॉजी लेके आते हैं और यहाँ पर हम अपना श्रम और अपनी एक्सपर्टीज और जो हमारे पास, क्योंकि एसएमई के लिए कोरिया से यहाँ आके यूनिट सेटअप करना अपने आप बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि जो इंटरनेशनल रेगुलेशंस होते हैं और हिंदुस्तान में जो एक कंपनी सेटअप करने के लिए उनको बाधाएं आती हैं, वो अकेले एक एसएमई खुद नहीं कर पाती। तो इसलिए उनको अगर एक लोकल पार्टनर मिल जाता है तो उनके लिए काम आसान हो जाता है। बिल्कुल, और ऐसे में जी लोकल से ग्लोबल का जो नारा दिया गया है उसको भी अगर हमें साकार करना है तो जाहिर है कि इस तरीके की पहल बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन डॉक्टर चरण सिंह जी, जिस तरीके से हम जानते हैं कि अब एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया गया है, अब छोटी मध्यम इकाइयों के लिए भी ग्रो करने का बहुत चांस है। पहले जो अवसर वो किन्हीं सीमाओं की वजह से रुक जाते थे, अब उनके सामने अपने आप को बड़ा करने का एक बड़ा अवसर भी सरकार ने सामने रखा है। आपको लगता है कि जब हम कोरोना काल की मुश्किलों से बाहर निकलेंगे तब ये जो अभी छोटे कदम ले रहे हैं लेकिन तब कुछ बड़े कदम हैं जो एमएसएमई के लिए एक बेहतर भविष्य का रास्ता खोलते हैं, चैंपियंस पोर्टल क्या उसमें उन्हें और रफ्तार दे सकता है उनकी इस कोशिश को? देखिए, मैं पूरा इकोसिस्टम देख रहा हूँ एमएसएमई का, और मैंने तो कई बार लिखा भी है। फिस्मे भी जानते होंगे उनके प्रेसिडेंट। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके 1960 में हमारे पास अनाज की कमी थी, हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज खोल दी हर प्रदेश में और ग्रीन रेवोल्यूशन ले आए, और आज ये हाल हो गया है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास 1 साल का अनाज पड़ा हुआ है। मेरा मन है जहाँ 6000 प्रोडक्ट ये एमएसएमईज लघु उद्योग बनाते हैं, 6000 गिने हुए हैं, इससे ज्यादा अगर आप विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री ले लेंगे और मुद्रा को भी साथ ले लेंगे, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। तो हमें हर प्रदेश में एक लघु उद्योग यूनिवर्सिटी खोल देनी चाहिए, एमएसएमई यूनिवर्सिटी खोल देनी चाहिए। और एमएसएमई यूनिवर्सिटी जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डिग्री देती थी, उस तरीके हम लोगों को लघु उद्योगपति बना देनी चाहिए। ट्रेनर्स और जो एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं उनको हम 8 विषयों में ट्रेनिंग दे सकते हैं, जो मैंने बताया, जिस कारण मोर्टेलिटी हो जाती है, लघु उद्योग की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें ट्रेनिंग दी जा सकती है। जिस तरीके हम उनको ट्रेनिंग दे देंगे, और फिर आप इमेजिन करिए कि एक हॉस्पिटल है और छोटे छोटे क्लिनिक हैं, उसके बाद हम पूरे देश में जहां जहां लघु उद्योग के क्लस्टर्स हैं, शेड्स हैं, हम क्लिनिक्स खोल सकते हैं। तो ट्रेनिंग दे के हम स्पेशलिस्ट बना सकते हैं। एक तो ठीक है, आप चैंपियन पोर्टल पे आइए और अपनी मुश्किल बताइए। दूसरा, अगर मैं क्लिनिक खोल दूंगा, जैसे डॉक्टर हर जगह बैठा है, पर मेजर ऑपरेशन करने के लिए उसे सफदरजंग या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आना पड़ता है, उसी तरीके में लघु उद्योग को इस तरीके बना सकता हूँ। यूनिवर्सिटी खोल के जगह जगह मेरे क्लिनिक होंगे, जगह जगह एक्सपर्ट कंसल्टेंट बैठे होंगे, जिस किसी को भी कोई कमी आएगी वो बताएगा। हाँ, अगर मुश्किल खड़ी हो गई तो चैंपियन पोर्टल है, वहां पर भी आप सहायता ले सकते हैं। चैंपियन पोर्टल की एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जहां मिनिस्ट्री दिल्ली में सेक्रेटरी एमएसएमई में सारी खबर आएगी, वहां से पूरे देश में भी वो सवाल चला जाएगा। सादा सा समझने का तरीका ऐसा है जैसे पिज्जा एक जगह ऑर्डर किया पर डिलीवर कहीं और से हो, तो उसी तरीके ये एमएसएमई पोर्टल बना है, जो चैंपियन पोर्टल बना है, जो बहुत सहायता देगा। पर मैं इससे आगे जाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ जैसे ही कोविड हो जाएगा, अगर हम लोगों ने दुनिया में अपनी छाप छोड़नी है और हमारे पास क्षमता है और हमारे लघु उद्योग इतने अच्छे हैं, और मुझे दुनिया में आगे दिख रहा है कि विलेज कॉटेज इंडस्ट्री के बहुत कुछ है, हमें उससे आगे जाना पड़ेगा। और उस आगे जाने वाले मॉडल में मैं बता रहा हूँ एमएसएमई यूनिवर्सिटी और क्लिनिक्स, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट और डॉक्टर हर जगह गांव गांव में बैठा है, वैसे अगर कर देंगे
तो आप देखेंगे कि लघु उद्योग जिस तरीके कृषि 1960 में थी और अब आज है, लघु उद्योग कहीं आगे चला जाएगा। लघु जी उद्योग में जर्मनी बहुत आगे है, पर जो बिल्कुल। मॉडल मैं बता रहा हूँ, जो हमारी क्षमता है और जो हमारे पास हुनर है, गुण है और जो हमारे पास प्रोडक्ट्स है, दुनिया भर में हमारे एक्सपोर्ट्स लघु उद्योग से जा सकते हैं। जी देश बिल्कुल। को भी फायदा, और उद्योगपति को भी। शायद ये समझने की ज़रूरत है इस वक्त कि एक ये नया पोर्टल है, एक नई पहल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करती है, जिसके बहुत आयाम है, कई तरीके से समस्याओं का और कई सारी समस्याओं का समाधान कर सकती है। पर ज़रूरत है अभी कि सूक्ष्म और मध्यम इकाइयां हैं, उन्हें इसके बारे में जागरूक करने का, उन्हें इसके साथ जोड़ने का, और ये अहम काम है उन सब लोगों का जो इन इकाइयों के हैंड होल्डिंग के लिए आगे आना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निमेश जी आपका, डॉक्टर चरण सिंह आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये था एमएसएमई पोर्टल की बात, यानी चैंपियंस पोर्टल की बात। हमारे देश के एमएसएमई की इकाइयों के लिए छोटे से बड़ा होने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है चैंपियंस पोर्टल के जरिए। उम्मीद करते हैं कि ये चैंपियंस पोर्टल हमारी सूक्ष्म और मध्यम इकाइयों तक पहुंचेगा, ये जानकारी उन तक पहुंचेगी और वो आगे बढ़कर इसका फायदा उठा सकेंगे और विकास कर सकेंगे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेते हैं इजाजत, नमस्कार।